Assalamu alaikum. Myself Nazia Altaf Ahmed from History Department in JT Art Science and Commerce College for Women Malegaon, Nasik. In this presentation, we will discuss about the history of the Maratha in 1707 to 1818 for SYBA G2. Dear students, आज हम कंसोलिडेशन एंड एक्सपांशन ऑफ द मराठा पावर इस टॉपिक में हम जो है तो 1.3 कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महारानी ताराबाई एंड छत्रपति शाहू, इसके बारे में आगे के मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन महारानी ताराबाई एंड छत्रपति शाहू। माय टॉपिक इज़ Tarabai, however, refused to acknowledge Shahu as the real king and insisted on her son becoming her successor. She even called Shahu an impostor, है ना। अब क्या हुआ, थोड़ा सा पिछला हम बैकग्राउंड देख लेते हैं कि जैसे ही आज़म शाह ने जो तो शाहू को रिलीज़ किया प्लान के मुताबिक कि ये जाए महारानी ताराबाई से लड़ेगा तो इनके बीच वॉर ऑफ सक्सेसर शुरू हो जाएगी, है ना। और इधर जो है तो मुग़लों के दरमियान भी जानशीनी की जंग के लिए लड़ने के लिए इनको छोड़ दिया जाए। तो इनको शाहू को जो है तो छोड़ा गया जानबूझकर कि वो जाए और महारानी ताराबाई से यानी अपनी चाची से तख्त के लिए लड़ता रहे, है ना। तो ये था आज़म शाह का प्लान, और प्लान के मुताबिक उसने जो है तो छोड़ दिया। और मुग़लों के ताल्लुक़ से कोई बातें आती है अगर मराठा सोल्जर्स की तरफ से, तो मुग़लों के ख़िलाफ़ अगर कोई बात आती है तो तुम्हें जो है तो उसे कबूल नहीं करना होगा, ऐसा जो है तो बोलकर भेजा गया शाहू को, क्योंकि इसीलिए तुम्हें छत्रपति जो है तो बनाया जा रहा है। ऐसा प्लान था आज़म शाह का। यहाँ तक हम देखे थे। अब जो है तो जब शाहू जो है तो 6 सूबों में जब गया, है ना। अब 6 सूबे आपको पता है, मैंने बताया है आपको कि 6 सूबे कौन कौन से थे इनके 6 सूबे औरंगाबाद, बिरार, खानदेश, बिदर, गोलकुंडा एवं बीजापुर, है ना। इनके जो 6 सूबे थे, चौथ और सरदेशमुखी जो है तो वसूल करने के लिए एग्री भी हुए, लेकिन काम जो है तो वो मुग़लों के करेंगे, इसलिए तुमको जो है तो छत्रपति बनाया जा रहा है। ऐसा एक करारदाद मंजूर करके ही शाहू को रिलीज़ किया गया। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जब शाहू को 6 सूबों में भेजा गया, जब इसने ऐलान किया कि मैं मराठों का असल छत्रपति मैं हूँ, तो ताराबाई ने इसे रिफ्यूज़ किया। अब देखिए यहाँ पे कैसे जो है तो जंग शुरू होती है। एक्नॉलेज यानी शाहू एज़ द रियल किंग, यानी कि शाहू ने जब बार बार ये इकरार करना शुरू किया कि मैं मराठों का छत्रपति हूँ, तो ताराबाई ने इसे छत्रपति मानने से इनकार किया, है ना। रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज, कबूल करने से इनकार किया। शाहू को असल बादशाह मानने से जो है तो इसने इनकार किया। बट विथ शाहूज़ अराइवल मेनी मराठा कमांडर्स लेफ्ट ताराबाई साइड एंड जॉइन शाहू। और इधर जो है तो औरंगज़ेब के बेटों में झगड़ा है ना। और इस तरफ जो है तो चाची और भतीजे में झगड़ा शुरू हो गया। जब शाहू पहुंचता है ताराबाई के पास, और जब ये जो है तो इम्पोस्ट करता है कि मैं हूँ छत्रपति असल यहाँ का, तो ताराबाई जो है तो इसे इनकार करती है ना, रिफ्यूज़ टू एक्नॉलेज। और इस तरह इधर औरंगज़ेब के बेटों में जो है तो झगड़े शुरू हैं वॉर ऑफ सक्सेसर के। बट विथ शाहू arrival many Maratha commanders left Tarabai side and joined Shahu. They felt Shahu being the son of Sambhaji Maharaj was their natural ruler. अब कुछ कमांडर जिनका दिमाग ये बना हुआ था कि शाहू औरतों के साथ काम नहीं करने का, यानी औरतों के साथ जो है तो काम नहीं करने का जिनका ये था मिजाज था, तो वो ताराबाई को छोड़कर शाहू के साथ ज्वाइन हो गए, है ना। और उनको ये लगा कि अब इनका फितरी बादशाह आ गया है, नेचुरल रूलर, यानी अब इनका फितरी बादशाह आ गया है, इसको ही हुकूमत करने का हक है, तो ताराबाई को नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी यहाँ पर आपको पता चल रही है कि ऐसा दिमाग जो रखते हैं, जिनको जो तो ये चाहते हैं कि सिर्फ मर्द ही हुकूमत करें, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कहा जाता है इसको। तो इस तरह से यहाँ पर जो तो ताराबाई को नहीं मानने वाले वो शाहू के साथ ज्वाइन हो गए, है ना।
इस तरह से यानी उनका फितरी बादशाह आ गया, अब वो उनके साथ ज्वाइन हो गए। एंड राजा राम एंड ताराबाई वेयर ओनली टेम्प्ररी रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ द रियल किंग। और इसी तरह ताराबाई को छोड़कर शाहू की तरफ आए और माना कि शाहू इनके लिए नेचुरल रूलर है, और इनको क्या कहा कि ये लोग आरसी थे, अब असली बादशाह शाहू आ गया है ना। राजा राम एंड ताराबाई वेयर ओनली यानी रियल किंग, यानी आफ्टर अ फ्यू अनसक्सेसफुल बैटल्स एंड फेसिंग द रेगुलर डिजर्शन ऑफ हर क्लोजेस्ट एड्स। अब क्या हुआ कि अब चूँकि ज़्यादातर सरदार सब उधर चले गए शाहू की तरफ और ताराबाई का साथ छोड़ दिया, और अब वो जो तो अकेली हो गई। इनके जितने भी मुआविनीन थे, है ना, यानी कि कौन से मुआविनीन, क्लोजेस्ट एड्स, यानी जो इनके जितने मददगार मुआविनीन थे वो सबके सब चले गए शाहू की तरफ। और इस तरह ताराबाई ने खुद जो तो शिकस्त तस्लीम कर ली और शाहू को जो है तो बादशाह मान लिया। यानी कि ताराबाई एक्सेप्टेड डिफीट एंड reluctantly agreed to accept शाहू एज द राइटफुल किंग ऑफ द मराठास, है ना। उसके बाद जो है तो मैग्नेनिमसली शाहू ऑल्सो अलाउड हिज ऑन to retire to the province of Kolhapur, where she set up her independent throne in 1713. ताराबाई outlived her son। क्या हुआ कि 1713 तक कोल्हापुर में जो है तो उसने अपने बेटे को लेकर जो तो वो कोल्हापुर में ही जो है तो चली गई और अपने बेटे को हुकूमत करने लगी 1713 में, और वहीं तक रही, सिर्फ कोल्हापुर तक ही उसकी हुकूमत रही, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जो है तो आवाज़ उठाने वाली लेडी थी, खामोश बैठने वाली लेडी नहीं थी। और जब उसने देखा कि ये मानने से इनकार करता है, इम्पोज करता है बार बार कि मैं ही छत्रपति हूँ, तो इसने जो है तो शिकस्त तस्लीम करके और इसको सिर्फ कोल्हापुर का एरिया दे दिया गया कि अगर तुमको आवाज़ उठाना है तो यही इतने में आवाज़ आपकी गूंजेगी, यहीं तक तो आपकी सुनवाई रहेगी, तुम इतने पर ही हुकूमत करो। तो उसने जो है तो अपने बेटे को लेकर 1713 में अपने बेटे को लेकर उतने ही एरिए पर कोल्हापुर में ही उतने ही कोल्हापुर तक इसकी हुकूमत रही। उसके बाद एंट्री ऑफ शाहू इन महाराष्ट्र वॉज अ सिग्नल फॉर सिविल वॉर। ही स्पेंट 2 months एट खानदेश कलेक्टिंग ट्रूप्स एंड स्ट्रेंथनिंग हिज पोजीशन, है ना। क्या हुआ कि शाहू ने अपनी ताकत को यकजा करना शुरू किया और अपनी जो है तो इसने पोजीशन बनाना शुरू की, है ना। और यही जो तो बिगुल बजा सिविल वॉर का, यानी महाराष्ट्र में इसने अपना बिगुल बजाया सिविल वॉर का, और उसने जो है तो कुछ मंथ मंथ उसने वहाँ गुजारा खानदेश में, और इस तरह से उसने जो है तो अपनी ताकत को मुस्तहकम और पायदार और अपनी मुकाम को, अपनी पोजीशन को जो है तो वो मजबूत करना यहाँ से शुरू किया। ओके, इंशाल्लाह इसके आगे का एपिसोड हम अगले पीपीटी में डिस्कस करेंगे।